आइए इंदौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली धमाकों का महू कनेक्शन भी सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू कनेक्शन सामने आया है। जवाद का नाम आने पर पुलिस रिकॉर्ड खंगालने लगी। दिल्ली धमाके के बाद से जवाद सिद्दीकी फरार बताया जा रहा था। जवाद और उसके भाई की तलाश खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। तमाम एजेंसियां उसकी तलाश में जुट गई हैं। एनआईए समेत अन्य जांच एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। तो दिल्ली धमाकों का महू कनेक्शन सामने आया। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन का महू कनेक्शन है। दिल्ली धमाके से दिल्ली और दिल्ली के लोग जहां हर स्तर पर जांच हो रही है, अब धीरे धीरे लिंक्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब जो दिल्ली धमाकों का महू कनेक्शन सामने आया, इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है उसका कनेक्शन महू से सामने आया है। जवाद नाम का ये जो शख्स है, इसका पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रही है। और आइए से और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनोज जी, पूरा मामला जिसमें अभी भी बहुत सारी चीजें जांच की जा रही हैं, खुलासे होना बाकी हैं, ऐसे में महू कनेक्शन और वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से ये डॉक्टर और आतंकवादी जो पकड़ के निकल के वहां से पड़े हुए हैं, इसका जो चेयरमैन है वो महू से ताल्लुक रखता है। क्या देखिए, जो डॉक्टरों के जिनके नाम आ रहे हैं, आपने जो जिक्र किया, जो महू का जो जावेद अहमद सिद्दीकी है, जो फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इसमें आया गया, उस ट्रस्ट का वो अध्यक्ष है। और पुलिस ने इस मामले में हमने देखा कि 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, कई क्विंटल विस्फोटक इसमें बरामद किया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है जावेद अहमद सिद्दीकी और उसका भाई है अफाम सिद्दीकी, वो दोनों इस बम धमाके के बाद से फरार है। खुफिया एजेंसी इस मॉड्यूल में दोनों भाइयों की भूमिका की जांच शुरू कर रही है। तो खुफिया एजेंसियों को शक है कि कहीं ना कहीं दोनों की जानकारी में था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर विस्फोटक जुटाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के लॉकर का उपयोग किया जा रहा है और इस तरह की गतिविधियां वहां चलाई जा रही है, और उसके बाद से दोनों भाइयों का फरार होना, क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो दोनों को जांच एजेंसियों पर जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना था और जांच में सहयोग करना था, लेकिन दोनों ने ऐसा किया नहीं है। इसके बाद से जांच एजेंसियां इनकी भूमिका की जांच शुरू कर रही है। इनमें से जो जवाद है वो परिवार के साथ पहले महू में रहता था और उससे पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं। इसके साथ इसके पहले उसने एक निवेश कंपनी लाई थी परिवार के लोगों के साथ मिलकर, जिसमें महू के कई लोगों ने उनके साथ ठगी का आरोप लगाया था और उसके बाद ये रातों रात परिवार के साथ फरार हो गया था। और इसके पहले जवाद ने वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला था और इसके बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति भी है। और जो जावेद का भाई है फहाम, वो पहले भी 2 मामलों में जेल जा चुका है और उसके पहले 2001 में उन्होंने अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी और उसी में जो पैसा ऐंठा गया था वो माना जा रहा था कि उसी के पैसों से इन लोगों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी खोली थी जिसमें पैसा लगाया है। जहाँ तक इनके पिता की बात है, मोहम्मद हामिद, वो महू के शहर काजी रह चुके हैं। और इसके साथ ही हमने देखा था पिछले जो गिरफ्तारी हो रही थी, एक राजगढ़ से गिरफ्तारी हुई थी, एक भोपाल से, उन दोनों के भी इस मॉड्यूल से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। उन दोनों हालांकि अभी आरोपी जेल में है, एक राजगढ़ से जिसको उठाया था, भोपाल से, दोनों से पूछताछ चल रही है। तो कुल मिलाकर इसके पहला देखा था कि सीमी के आतंकवादी मध्य प्रदेश में कलेक्ट करे थे। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इस्बाग इलाके में आतंकी गतिविधियों में लिप्त कुछ लोगों को पुलिस ने एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तो इस सारी चीजों पर जांच की जा रही है कि आखिर इनका इंटेंशन क्या था और कौन कौन सी जगह इनके टारगेट पर थी। क्योंकि अभी भोपाल में हम देख रहे हैं अगले सप्ताह से एक बड़ा मुस्लिमों का धार्मिक आयोजन होने जाना है, जिसको लेके पुलिस पहले से अलर्ट पर। उसके पहले भी इस्तीमा में 2001 और 2 के आसपास बम बरामद हो चुके हैं। जी पर बिल्कुल, मुझे देखना होगा आगे किस तरह के जो और भी कनेक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनका खुलासा अभी और होना बाकी है, तो अब जो एनआईए है और तमाम जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए।